हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एमपी बोर्ड बुक साइंस क्लास 8। ओके, तो बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर का टॉपिक देख लेते हैं जो कि है मटेरियल्स। मतलब हमारे आसपास हम बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं, चीज़ें पड़ी हुई देखते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें मेटल होती हैं और कुछ चीज़ें नॉन मेटल। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें धातु के रूप में होती हैं और कुछ चीज़ें धातु के रूप में नहीं होती हैं। ओके, सो यू आर फेमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तो बेटा आप लोगों ने कई सारे मटेरियल्स देखे होंगे। आपके घर में बहुत सारा सामान जो होगा उसमें से कई चीज़ें लोहे की बनी होंगी, कई चीज़ें एल्यूमिनियम की बनी होंगी, कई चीज़ें कॉपर की बनी होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से और भी जो हैं मटेरियल्स यहाँ पर टेबल में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये मटेरियल कैसे दिखते हैं और क्या वो हार्ड होते हैं या नहीं होते, ये हमें इस टेबल में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आयरन की बात करें, लोहा है ना, तो लोहा जो होता है कैसा दिखता है? शाइनी दिखता है क्या? बहुत चमकदार दिखता है? नहीं दिखता है, डल होता है और बहुत हार्ड होता है। कोयला ये भी डल होता है क्योंकि ब्लैक कलर का होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। वहीं सल्फ़र की हम बात करें, सल्फ़र आप जानते होंगे, सल्फ़र एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है, तो सल्फ़र भी डल होता है दिखने में और ये भी हार्ड नहीं होता। एल्यूमिनियम की हम बात करें, आपने घर पे अपने एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे जो सिल्वरी कलर के होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं अगर उन्हें आप साफ़ करें तो, है ना। तो ये शाइनी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। वही हम कॉपर की बात करें, तांबा भी शाइनी होता है। अगर आप उसे अच्छे से साफ़ करते हैं तो उसमें एक शाइनी अपीयरेंस आपको दिखेगा और ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो ये तो हो गई बेटा इन मटेरियल्स की बात जो हम अपने घर पर या हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, अब कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। अच्छा, अब आप इस टेबल में से बता सकते हैं क्या कि कौन से मटेरियल मेटल्स हैं और कौन से मटेरियल नॉन मेटल्स हैं? कैसे पता चलेगा हमें? तो मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर दो मटेरियल्स में से हमें बताना है कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्टिंग्विश करके, दोनों में देख के दोनों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, और इस बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि ये मटेरियल मेटल है और ये मटेरियल जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 7th में मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें मेटल के लस्टर, उसकी हार्डनेस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कि मेटल हार्ड होते हैं, उनमें एक शाइनी अपीयरेंस होता है, फिर वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जो कि हम रिकॉल करेंगे। So have you seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, shovel and axe? तो आप लोगों ने लोहार को देखा होगा, लोहे से वो दूसरे उसको पीटता है, लोहे से ही लोहे को पीट करके जो है औजार बनाता है ना, जैसे कि आपका फावड़ा हो गया, गीती हो गए या आरी हो गए, जो भी लोहे के टूल्स होते हैं। So do you find a change in the shape of these articles on beating? तो जब लोहार इन्हें ज़ोर ज़ोर से मारता है, पीटता है, तो इनका जो शेप है वो चेंज होता है। ओके, सो वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट पीस ऑफ कोल? तो जब हमने लोहे को पीटा तो उसका शेप चेंज हुआ, तो क्या आप कोयले को जब इस तरह से ज़ोर ज़ोर से पीटोगे तो क्या उसका शेप चेंज होगा? सोचिए। चलिए, अब इसी पर एक एक्टिविटी है, देखते हैं। आपको क्या लेना है? एक छोटा सा आयरन का कील लेनी है, कोयले का टुकड़ा लेना है, एल्यूमिनियम का वायर लेना है और पेंसिल की जो लीड होती है आपको वो लेनी है। ठीक है, पेंसिल की जो निप होती है और आपको ये सारी चीज़ें लेनी है।
बीट द आयरन नेल विद अ हैमर, आयरन की जो नेल है, कील है लोहे की, इसको आपको क्या करना है, हथौड़े से इस पर ज़ोर ज़ोर से मारना है, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम वायर को भी इसी तरह से मारना है और कोल के टुकड़े को भी और पेंसिल की लीड को भी, ठीक है। अब आपने हथौड़े से इन सारी चीज़ों को मार दिया। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो आयरन नेल में क्या चेंज होगा बेटा, क्या वो चपटी हो जाएगी या ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में हो जाएगी, टुकड़े हो जाएंगे उसके, नहीं टुकड़े तो नहीं होंगे, लेकिन ये कैसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ हम एफ लिख देते हैं। कोल पीस कैसा होगा, क्या ये फ्लैट हो जाए, फ्लैटन चपटा हो जाएगा या टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, बी बस लिख देते हैं। एल्यूमिनियम वायर, ये भी फ्लैट हो जाएगा, चपट जाएगा। पेंसिल की जो नोक होती है, लीड, ये भी टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी, पाउडर बन जाएगी बिल्कुल। ओके, तो बेटा ये हमने देखा कि इन सब्सटेंसेस में जब हम हथौड़ा चलाएंगे तो इनमें क्या चेंजेस हुए, ठीक है। आगे देखते हैं। So you saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. तो आपने देखा कि आयरन की जो नेल थी, कील, और एल्यूमिनियम का जो तार था, है ना, वायर मतलब तार, उन दोनों का कुछ नहीं हुआ, उनका सिर्फ शेप चेंज हुआ जब आपने उन्हें ज़ोर ज़ोर से बीट किया तो। ओके, सो इफ़ दे आर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स। तो ऐसा क्या हो सकता है कि जब हम इन्हें और भी ज़ोर ज़ोर से इन्हें मारें तो क्या ये शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसी पतली सी शीट जैसा इनका बन सकता है। ऑब्वियसली, क्योंकि टूट तो नहीं रहे हैं ये, तो ये शीट में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपने सिल्वर फॉयल देखी होगी, स्वीट्स के ऊपर जो डेकोरेशन होता है, जिसे हम चांदी का वर्क कहते हैं हिंदी में, सिल्वर फॉयल ना। फिर आपने एल्यूमिनियम फॉयल भी देखी होगी जो खाना रैप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, तो ये जो एल्यूमिनियम फॉयल हो चाहे वो सिल्वर फॉयल हो, ये इसी तरीके से बनाई जाती हैं इन मेटल्स को बीट कर करके, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को मेटल्स की, जिसमें बीट करने पे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। क्या कहते हैं हम, मेलिएबिलिटी। ओके, ये मेटल टूटते नहीं हैं बल्कि ये बिल्कुल चपटे हो जाते हैं, फ्लैट हो जाएंगे, शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मटीरियल्स लाइक कोल, पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, सो कैन वी कॉल दीज मेटल्स। हमने कोल और पेंसिल लीड के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें भी हथौड़े से मारा, क्या वो शीट में कन्वर्ट हुए, नो, दे ब्रोकन इनटू पीसेस, टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए। तो क्या ये मटेरियल्स मेटल्स हैं, नो, मेटल्स तो टुकड़ों में कन्वर्ट नहीं होते, वो फ्लैट होते जाते हैं। तो क्या आप इन मटेरियल्स को मेटल्स कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, हम इन्हें कह सकते हैं नॉन मेटल्स। क्लियर। तो ये वाला वीडियो हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, इसके बाद हम मेटल्स के बारे में और पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन, थैंक यू।